सबसे आइए बहावी आंदोलन, बहावी 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 आंदोलन। जैसे पहले भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे, एक जगह पे ला देंगे तो आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि मेंस में दिक्कत नहीं होगी। इसे वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। लिखिएगा, ईरान से यह आंदोलन भारत आया था। भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने इसे चलाया था। आरंभ में पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। पूर्वी भारत में इसका नेता था शेख बरामत अली और हाजी शरीयतुल्लाह। इसका मुख्यालय था पटना। लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करने वाला यही आंदोलन था। अब आइए अलीगढ़ आंदोलन। इसका केंद्र था अलीगढ़। संस्थापक था सर सैयद अहमद खां। हाँ, सर सैयद अहमद खां। लिखिएगा, 1857 के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लिखिएगा, इन्होंने पीर, मुरीद प्रथा और दास प्रथा का विरोध किया था। पीर तो समझ ही रहे होंगे, गुरु को कहा जाता था, और मुरीद मतलब हो गया शिष्य। इन्होंने ही तहजीब उल अखलाक ब्रैकेट में कर दीजिएगा सभ्यता एवं नैतिकता, उल अखलाक सभ्यता एवं नैतिकता।
फारसी में लिखा था। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस की स्थापना का विरोधी थे। और विरोध स्वरूप 1888 में 88 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। अठारह सौ 75 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला था। यही स्कूल 1878 में 78 में अलीगढ़ कॉलेज बना और यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय। चलिए, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 89 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा गुरदासपुर पंजाब के कदिया नामक स्थान से आरंभ। इसलिए इसको कदियानी आंदोलन भी बोला जाता है। कदियानी, कादियानी। मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा करते थे। फिर मोहम्मद साहब के बराबर मानते हुए खुद को पैगंबर बताने लगे। अठारह सौ 91 में खुद को मसीहा बताने लगे और 1904 में अपने आप को कृष्ण का अवतार बताने लगे। पागलपंती का हद है, कृष्ण का अवतार बताने लगे। इन्होंने
बराहीन ए अहमदिया किताब लिखा है जिसमें इनके सिद्धांतों का जिक्र मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिहाद का विरोध क्या करते थे ये, किसी भी प्रकार का जो जिहाद होता है ना, जिहाद का विरोध करते थे। हेडिंग चेंज कर दीजिएगा, देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल लिखिएगा। 1866 यानी 66 में, 1866 में मुस्लिम उलेमा, हाँ उलेमा, मोहम्मद कासिम ननोतवी कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा स्थापित देवबंद स्कूल कांग्रेस की स्थापना का समर्थक था। ठीक है, बस इतनी सी बात को रखिएगा। और दो चीज नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिएगा। अब्दुल लतीफ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किया था। सिखों में सुधारवादी आंदोलन, सिखों में सुधारवादी आंदोलन। उन्नीस सौ 1920 में अकाली आंदोलन भ्रष्ट महंतों के खिलाफ चलाया गया था। 2-4 लाइन है, ज़्यादा नहीं है इसमें। हाँ, भ्रष्ट महंतों के खिलाफ चलाया गया था। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद आइए, इतनी सी बात है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं नोट करना है। फिर आइए एक श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इसकी स्थापना 1903 में
श्री नारायण गुरु ने किया था। इनका जन्म केरल में 1854 में हुआ था। इन्होंने मानव हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था। उसके बाद आइए, हेडिंग दीजिएगा, रहनुमाई मज दयासन सभा। मज दयासन सभा। इसका गठन हुआ था 1951 में बंबई में। 51 में, 1900 नहीं 1851 कर दीजिएगा, सॉरी 1851 में बंबई में। लिखिएगा, नरोजी फरदोनजी, नरोजी फरदोनजी, फिर लिखिएगा दादा भाई नरोजी, दोनों भाई थे। आर के कामा और एस एस बंगाली के द्वारा। लिखिएगा, पारसियों में धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत इसी से हुई थी। फिर आइए, परमहंस मंडली। इसका स्थापना हुआ था 1849-50, 49 to 50 कर दीजिएगा। परमहंस मंडली 1849 to 50 महाराष्ट्र में। संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग एवं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ब्रैकेट में कर दीजिएगा। गोपाल हरि देशमुख जो लिखे हैं ना, इसको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी। इन्होंने ही गीता तत्व, सुभाषित, इन्होंने गीता तत्व, सुभाषित और जाति भेद लिखा था। ये सारी किताब है इनकी। इन्होंने 1848 में 1848 में प्रभाकर साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। इसमें इनके लेख
सतपत्ते के नाम से छपता था, सतपत्ते। सतपत्ते के नाम से छपता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आइए वेद समाज। वेद समाज 1864 में मद्रास में श्री धरालू नायडू के द्वारा, श्री धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे आइए दीनबंधु सार्वजनिक सभा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 1884 में ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा ठीक है। आगे चलिएगा, नोट करके लिखिएगा। रानाडे 1884 में पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन, हाँ, एजुकेशन सोसाइटी और 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किया था। आगे लिखिएगा धर्म सभा, धर्म सभा 1830 में बंगाल में राजा राधाकांत देव के द्वारा सबसे बड़ी बात यह है कि सती प्रथा का समर्थक था, लिख लीजिएगा। धर्म सभा जो है और ये राजा राधाकांत देव जो थे सती प्रथा का समर्थक थे। उसके बाद आइए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ब्रैकेट में कर लीजिएगा भारत सेवक संघ। एक बार ये बीपीएससी बदमाशी किया था तो ये अंग्रेजी में नहीं पूछा था सर, अगर अंग्रेजी में तो सब जान जाता, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने किया है, अब माथा खराब सबका। भारत सेवक संघ 1905 में बंबई में गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
भील सेवा मंडल, भील 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 सेवा मंडल 1922 में बंबई में अमृतलाल विठलदास ठक्कर उर्फ ठक्कर बप्पा द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आदिवासियों को जनजाति नाम इन्होंने ही दिया था। आदिवासियों को जनजाति नाम इन्होंने। शारदा सदन, शारदा सदन, सदन एक विधवा आश्रम था। इसकी स्थापना 1889 में 89 में बंबई में पंडित रमाबाई ने किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1890 में इसको उठा करके पूना ले गई थी। पहले बंबई में था, बाद में 1890 में पूना इसका मुख्यालय कर ली। अब आइएगा, रानाडे इससे जुड़े हुए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक इसके आलोचक थे, शारदा सदन के आलोचक थे। लिखिएगा, विधवा पुनर्विवाह को लेकर 4 व्यक्ति का योगदान। काफी रहा है। पहला ईश्वरचंद विद्यासागर, D.K. कार्वे, फिर लिखिएगा बीरेश लिंगम पुतलू, बीरेश लिंगम पुतलू, और लिखिएगा पंडित विष्णु शास्त्री। ये 4 लोगों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। पंडित विष्णु शास्त्री, लिखिएगा ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से छब्बीस जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी ने पारित किया था। उन्नीस सौ 6 में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय बंबई में
कार्वे के द्वारा खोला गया था। अठारह सौ बहत्तर में केशव चंद्र सेन के प्रयास से देसी बाल विवाह अधिनियम पास कराया गया और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। अठारह सौ बिरानवे में SS बंगाली के द्वारा 1892 92 में SS बंगाली के द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित कराया गया और लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष तय कर दिया गया। तिलक ने भारतीय सामाजिक मामले में, इसी एक्ट के बारे में, भारतीय सामाजिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप कहकर विरोध किया था। शारदा अधिनियम 1829 में डॉक्टर हरविलास शारदा के द्वारा, हरविलास शारदा के प्रयास से पारित हुआ और लड़कियों का विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों का विवाह 18 वर्ष तय कर दिया गया। देखिए एक चीज यहां ध्यान रखिए, उसके बाद क्या किया, फिर परिवर्तन हुआ। रुको, क्या चेंज हुआ? लड़की का विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष, और अब फिर चेंज कर दिया। फिर हो गया लड़की का आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष। तो हाँ, झारखंड ट्राइबल एरिया है ना, तो अब लड़की का आयु 21 वर्ष और लड़का का आयु तो 25 वर्ष आप कर दीजिए। 22 वर्ष में IAS हो जाएगा, 22 वर्ष में IAS हो जाएगा तो 21 वर्ष तक बैठ करके या इंतजार करेगा कि उसके बाद हम शादी करेंगे 25 वर्ष के बाद, है। ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। व्यक्ति अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार जो है विवाह बच्चों का करता है।
हाँ, बाल विवाह अनुचित है, ये बात भी सही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? 5 साल से नीचे का बच्चा, कन्या बच्ची, 5 साल से 8 साल के गोरी, और 8 साल से 18 साल युवती, तो 18 साल के बाद क्या बुढ़िया है? ये नामकरण क्यों किया है? ये नामकरण कौन किया है? हम तो नहीं किया भैया। बाल विवाह कर, आपको तकलीफ तब लगता है कि दुर्गा पूजा के समय में, आप नवरात्रा के समय में 5 कन्या या 8 कन्या या 9 कन्या घर घर जा कर के इन्वाइट करके बुलाते हो और उसका पैर धोते हो, चुनरी देते हो, दक्षिणा देते हो, भोजन कराते हो, तिलक करते हो, पूजा करके तुम उसको विदा कर देते हो, है? और वही बच्चा जैसे ही क्लास 8 साल से ऊपर होता है, उसको तुम तिरस्कृत करना शुरू कर देते हो। बेटा घर में है, 12 साल 15 साल का है, उसको आप नहीं कहोगे कि जरा झाड़ू लगा दो, और एक बेटी जैसे ही 8 साल की होती है बर्तन थमा देता है गांव देहात में। हम देखे, बहुत दया लगता है, झाड़ू दे रही है, बर्तन कर, वो अपना मानसिकता बना ली है कि मेरा ये काम है, हमको यही करना है। अगर उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए पढ़ने के लिए सामाजिक रूप से, तो बदलाव समाज में होना चाहिए। कोई दिखाता नहीं, बस 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 दवाई जा करके दुकानदार से, बेटिया के खांसी हो गलो छे, सर्दी हो गलो छे, दे दो दवाई, यही होता है। अच्छे अच्छे घर में बुखार से दे दो दवाई, डॉक्टर से नहीं दिखाएगा। अब बेटा अगर बीमार पड़ जाए, अरे बाप रे बाप, राजकुमार लल्लू राम लेके दौड़ने लगेगा यहाँ और वहाँ वहाँ वहाँ, लेकिन बेटी को लेकर के नहीं। अभी भी मानसिकता बदला नहीं है। तो नियम ऐसा बनाना चाहिए, उस क्षेत्र में बनाना चाहिए। सरकार तो कर दिया कि ठीक है कि छोटे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया, लेकिन कितना बच्चे को गार्जियन घर से भेज रहा है बच्चे स्कूल में, वो तो देखना होगा। वो तो आप नहीं देख रहे हो ना। तो बहुत सारी बात है, इस सब चीज़ पर जो है ना सरकार को सोचना होगा, केंद्र सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी। आप दारू 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 पे लगे हुए हो, दारू पर मर गया बेचारा अभी नालंदा में 9 आदमी 8 आदमी। हर जगह तो दारू बिक रहा है, सब जगह दारू बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। कहाँ प्रतिबंध लगा? आप टाइट कर दिए प्रशासन पे जिम्मेवारी, प्रशासन तो खुद बेच रहा है। हर थाना डिस्ट्रीब्यूटर हो गया आज के समय में वाइन का। हम तो वीडियो बना के डाल रहे हैं।